हेलो जी बच्चों। मैंने पिछली क्लास में प्रॉमिस की थी आपसे कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड का 34th क्वेश्चन एंड 35th क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब इसकी डिस्कशंस हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड वो स्टार्ट करेंगे। देखिए 34th क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने। ज़्यादा टाइम इस पर मत लगाइए क्योंकि अब ये इसका कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में ही जा चुका है। अब ये मैकेनिकली आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और चार्ट में पुट करना है। देखिए, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिजॉल्व द फर्म ऑन 31/12/2017 को। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट अपीयर्ड एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट उसके है? देखिए ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट हमारा है। क्रेडिटर्स 40,000 है, लोन फ्रॉम ए 10,000 है। क्रेडिटर्स 40,000, लोन फ्रॉम ए 10,000। तो ए मतलब यहाँ क्या है? पार्टनर्स है ना। तो आउटसाइडर्स में सिर्फ एक क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स की पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी। जब तक क्रेडिटर्स का 40,000 का पेमेंट नहीं हो जाएगा तब तक लोन फ्रॉम ए की पेमेंट नहीं होगी। मान गए? यस सर। उसके बाद पेमेंट होगा, क्रेडिटर्स की पेमेंट बाद लोन फ्रॉम ए की पेमेंट होगी, उसके बाद कैपिटल की पेमेंट होगी। लेकिन एक नई बात यहाँ पे, कैपिटल का बैलेंस आपको जितना दिख रहा है उतना है नहीं, इससे ज़्यादा है। क्यों सर? क्योंकि जनरल रिजर्व भी अल्टीमेटली क्या होगा? इसी में प्लस हो जाएगा। जनरल रिजर्व पे किसका अधिकार होता है? पार्टनर्स का। तो जनरल रिजर्व को भी क्या करेंगे हम? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल करके पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो कैपिटल की बैलेंस आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसकी पेमेंट होगी। आपके पास अभी कैश उपलब्ध है 10,000, ये कैश आपके पास है, और डेटर्स एंड स्टॉक है जो आपको रियलाइज होना है, मतलब इनसे पेमेंट आपको मिलने हैं। अब देखते हैं पेमेंट का शेड्यूल क्या है। देखिए, जनवरी के महीने में डेटर से 12,000 मिला, स्टॉक से 6,000 मिला, दोनों मिलाकर के कितना मिला? 18,000 मिला। उसमें से 1,000 एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैंने क्या रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले उस एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, तो जनवरी के महीने में बैलेंस कितना बचता है? 17,000। ये जनवरी के आखिरी में 17,000 बचता आपके पास। सिमिलरली फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का निकाल लेंगे। यस सर। इट वॉज एग्रीड दैट अवेलेबल कैश मतलब व्हाट? जो पहले से कैश आपके पास है, कितना है? 10,000। ये अवेलेबल कैश है। अवेलेबल कैश एंड नेट रियलाइजेशन कितना हुआ अभी? 17,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब ये बताइए कि ये बैलेंस कब की है? ये बैलेंस है आपकी दिसंबर 31 17 की। अगले महीने क्या शुरू हो जाएगा? जनवरी। और जनवरी के आखिरी तक ये पेमेंट आपके पास पड़ा हुआ है। तो जनवरी के आखिरी में कुल मिलाकर के पेमेंट कितना हो गया? 10,000। ये भी प्लस कर दो, तो जनवरी में हमारे पास पेमेंट कितना हो गया? 27,000। मनी मेरे पास आ गया 27,000 की। 17,000 तो आया डेटर्स एंड स्टॉक से रियलाइज होकर के, और 10,000 कहाँ से आया? 10,000 आया कहाँ से बताओ? एक्सक्यूज मी, 10,000 आया आपके पास, कैश इन हैंड था, वहाँ से आया। यस सर। इस 27,000 का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रायोरिटी के बेसिस पे, वो हम बता चुके हैं आपको। आगे देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन मे सी वुड टेक रिमेनिंग डेटर्स। जितने डेटर्स बच गए हैं सी ले लेगा। ठीक है, जो बच गए ले लेगा। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट बाय प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। साफ लिख दिया है। किस मेथड से करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड से करना है। शोइंग हाउ द अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहला काम इसने क्या किया? कैपिटल निकाला, एडजस्टेड। कैसे? जनरल रिजर्व को प्लस कर दिया। ये बात मैंने आपको बिगिनिंग में ही कह दिया था। जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे टाइम वेस्ट किया जाए। जनरल रिजर्व को कैपिटल में प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं, आप कर देंगे। उसका दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेटमेंट शोइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैंने ये नहीं कहा था कि पूरा सवाल करके दिखाएंगे। करके दिखाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, घंटों घंटों टाइम चले जाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि करना आपने ही अल्टीमेटली है। और जो चार्ट है वो मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबके कैपिटल के बैलेंस लिख दीजिए, लिख दिया। टेकिंग ए इज कैपिटल एज बेस, ए का ही बेस क्यों माना, बी का बेस क्यों नहीं माना, सी का क्यों नहीं बेस माना, तो मैंने कहा था क्या करने के लिए, आप इन तीनों को डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 26,000 को किससे डिवाइड करते हैं, जो उसका रेशियो है, रेशियो देखो क्या है, उसका जो क्या प्रॉफिट रेशियो है 3:1 है, तो 26,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 29,000 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। और 12,000 को 1 से। तो इसमें सबसे लिस्ट किसका आ रहा है, सबसे लिस्ट इसका आ रहा है, देख लिया, देख लिया ना, पक्की बात। जिसका लिस्ट आता है उसी को क्या मानते हैं हम, बेस मानते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको क्या मान लिया, बेस। तो 26,000 अगर बेस हो गया तो टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा, 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 5 एंड 6, 6/3, दैट इज़ 52,000। 52,000 को बांट देंगे फिर किस में, 3, 2, 1 में बांट दिया, देखो आपके सामने। 17 + 8 कितना हो गया, 25, और ये 26,000, 26 + 26 कितना हो गया, 52,000। ज़्यादा गंदा नहीं करना है, इसको समझ गए। 52,000 निकाल लिया, उसको बांट दिया। यस सर। इसको माइनस करने के बाद क्या पता चला कि बी और सी का सरप्लस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, सरप्लस। कितना सरप्लस, इतना और इतना। किसको बेस मानेंगे सर, फिर से वही डिवाइड करेंगे, पहले ही डिवाइड करके बेस निकाल लिए थे हम। सबसे लिस्ट किसका आया था, सबसे लिस्ट आया था ए का, उसके बाद किसका लिस्ट आया था, बी का। तो आप किसको बेस मानेंगे, बी को बेस मानेंगे। बी को बेस मानने से कितना कैपिटल आ जाएगा देख लीजिए, बी को बेस मानने से कितना आता है। और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सरप्लस। एक मिनट बस देखता हूँ बेस। ठीक है जी। रेशियो कितना है इसका, ए का रेशियो है कितना, 3:1, 3:1 है। ठीक है ना, यस सर। तो इसको बेस मान लेंगे, लेकिन मैं ये ढूंढ रहा था कि बेस माना तो है, लेकिन टोटल कैपिटल कितना निकाला है, हम्म 26। आप करते अपनी अपने तरफ से, पहले ट्राई करो, यहाँ तक देखता हूँ, 1 मिनट बस। 26, 52, 3, 55, 67। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बी का कैपिटल को बेस माना तो टोटल कैपिटल उसका कितना आया, एक मिनट रुक जाओ। बी के कैपिटल को बेस माना, यहाँ बी को बेस नहीं है, तो मिस्टेक हुआ मेरे से। देखो बी को बेस नहीं माना, यहाँ सी को बेस माना। क्यों क्यों सर, देखो यहाँ डिवाइड करो, 26,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना आता है, ये आता है आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 3 से 9 से थोड़ा कम आएगा, 8
8000, हाँ ये आएगा। इसको डिवाइड कर दिए कितना आएगा 14500। इसको डिवाइड कितना आएगा 12000। इसका मतलब बेस सबसे पहले किसको मानोगे, सबसे पहले बेस मानोगे ए को, फिर बेस किसको मानोगे सी को। तो ऐसे क्योंकि सबसे ज़्यादा बी का आ रहा है तो यहाँ पे सी को बेस माना गया, यही कन्फ्यूजन था और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने पहले बी का बेस बोल दिया था, पहले सी को बेस माना गया। तो बेस बनाओगे तो पहले किसको ए को, फिर किसको सी को, फिर किसको बी को, अगर बी की जरूरत पड़ेगी तो। इस तरह से बेस बनेगा क्योंकि ये डिवीजन करके देखते हैं ना, इसका प्रोपोर्शनेटली कम आ रहा है, इसका सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे लीस्ट को बेस बनाते हैं। सबसे लीस्ट ये है तो पहले ये बेस, फिर ये बेस, फिर ये बेस। तो इनका 333 था, इनका बेस बना दिया। इसके बेस बनने से क्या हुआ कि टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे 3333 मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो क्या था 1, 3 2 5 1 6, 6/1 तो क्या हो जाएगा ये दो कितना आता है मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा। इसको अगर बेस मान लेंगे तो टोटल कैपिटल आपका 3 2 5 1 6, सॉरी अब दो में ही लेना है ना आपको। अब तो आपको सिर्फ ए बी और सी में लेना है, बी और सी में। बी का 2 और 1 है, 2 और 1 है, 3 है, 3 है तो क्या करोगे 3/2 करोगे, 3/2। तो टोटल कैपिटल देखो कितना जाएगा, बी का आपका 2 रेशियो है, इसका 1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ ना, ये सी से निकला 3/1 होगा। मैं जल्दीबाजी करने के चक्कर में कर रहा हूँ। ठीक आराम से करते, थोड़ा रुक जाते हैं, सब कुछ करके भी गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले ए को बेस मान करके निकाल लिया, बी और सी का बेस आ गया। अब 3333 को क्या करेंगे, 3333 को क्रॉसअप कर देंगे किससे 3/1 से क्रॉसअप करेंगे। क्यों सर, क्योंकि इनका और इनका रेशियो मिला कितना हो गया 3 हो गया, 3/1 से करेंगे तो ये कितना आएगा 10,000। 10,000 में इसका कितना है 3333, तो इसका कितना बचेगा 6667। भाई आप समझ गए ना क्या करना चाह रहे हैं। कभी कभार बेहद ही आसान पॉइंट में क्या होता है, बंदा दिमाग एब्सेंट होने की वजह से फंस जाता है। अब मैं वापस आ चुका हूँ, आप समझ गए ना। यस सर। तो ठीक है बच्चों, ये बेस मान लिया आपने। यहाँ बेस मानने में गड़बड़ी है क्योंकि मैंने ज़्यादा फोकस जानते हो किस पे करता हूँ, इसी स्टेटमेंट शोइंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल पे करता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व हो गया तो सारा सॉल्व हो गया। तो अगर आपका ये बेस आ गया, ये आ गया, तो फिर इसको लेकर के देखो सरप्लस किसकी आ रही है 5000 की आ रही है। तो सबसे पहले किसको पे करोगे बी को, कितना तक 5000 तक। 5000 के बाद क्या करोगे 10,000 तक पे करोगे किसको बी और सी को, किस रेशियो में 2:1 में। अगर ये 10,000 और ये 5,000 की पेमेंट हो गई उसके बाद सबको पेमेंट कर देंगे किस में 3:1 में। सर ये तो क्लियर हो गया, सर ये सवाल तो क्लियर हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं अब, पक्की बात। अब देख लीजिए चार्ट में क्या दे रखा है आपको। आप सबसे पहले 40,000 में 27,000 पे कर दो। 27,000 कहाँ से आया आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, ये 27,000 है। जनवरी महीने के आखिरी में आपके पास सबसे पहले 27,000 है, बैलेंस बच गया। सेकेंड रियलाइजेशन कितना आया है 21,500, उसमें से 13,000 पहले किसको माइनस कर दोगे क्रेडिटर्स को, फिर कितना बचेगा 8,500 लोन फ्रॉम ए को, फिर इसका कितना बचेगा 1,500। इसकी पेमेंट अगली बार कर दोगे, कितना पैसा आया 14,800, उसमें से 1,500 किसको पे कर दिए लोन को, फिर कितना बच गया सर 14,800 में से 1,500 पे कर दो तो बचता है कितना 13,300। 13,300 में से पहले किसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, दो पार्ट मार दो इसको। पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना है कितने का, आपने चार्ट देख लिया यहाँ पे 10,000 तक की पेमेंट क्या करना है, आई एम सॉरी 5,000 पहले किसको पे करना है, पहले पे करना है बी को। तो इसमें से 5,000 पहले निकाल लो और ये किसको पे कर दो बी को। फिर कितना बचता है, बचता है सर 8333, 8300,
8300 क्या करेंगे सर, 8300 को बांट लेंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। 8300 को 2:1 के रेशियो बांटेंगे तो कितना आएगा, इसका आएगा इतना, इसका आएगा इतना। देख लिया, जितना मेरे पास पैसा बचा 13,300 पहले मैंने प्रायोरिटी से किसको पे कर दिया, बी को पे कर दिया। फिर जो बच गया 8300 क्या किया उसको 2:1 में बांट दिया। यस सर, ये बातें तो क्लियर हो चुकी है। अब जो बैलेंस बचा बैलेंस निकाल लो आराम से। बेटा जान मेरे साथ साथ करते जाना, मुझे पॉज कर लेना, प्रॉब्लम आएगी तो देखना, अदरवाइज खुद से पहले ट्राई करना। बेहद ही आसान हो गया, जितना कॉन्सेप्ट तो मैं पहले दे चुका हूँ इसका। अब ये मैकेनिकल टास्क है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कहीं पे भी आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से सुन सकते हो, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई मकसद नहीं है। नेक्स्ट रियलाइजेशन कितना है, 22,100 है। इसमें किसको पे करेंगे सर, 10,000 तक तो हमारी प्रायोरिटी थी किसको पे करने की, बी और सी को पे करने की। तो 10,000 में से 8300 तुमने पे कर दिया है। 10,000 में से क्या किया हमने, 8300 पे कर दिया। तो 8300 माइनस कर दो तो कितना बचता है सर, 1700। 1700 पहले निकाल लो, 1700 निकाल करके पहले बी और सी में बांट दो। किस रेशियो में, 2:1 में, 2:1 में। उसके बाद जो पैसा बचता है, मतलब 22,100 में से 22,100 में से 1700 माइनस कर दिया। यस सर कर दिया। कितना बचा उसके बाद, बोलो ना, 20,400 बचा। 20,400 क्या करेंगे सर, 2:1 के रेशियो में तो 17 को बांट दिया। अब इस पैसे को सबको बांटेंगे, किसको, ए को, बी को और सी को। किस रेशियो में, 3:2:1 के रेशियो में सबको बांट देंगे। मे को आपको 17,000 कैश आया है और 2,500 रुपीज़ टेक ओवर किया किसने, एक पार्टनर ने टेक ओवर किया था। कौन सा पार्टनर ने, सी ने टेक ओवर किया था। 2,500 रुपीज़ सी ने टेक ओवर किया था। देखो सवाल को पढ़ो, सी ने 2,500 रुपीज़ टेक ओवर करने का प्रॉमिस किया था कि 2,500 मुझे दे दो। तो इसका मतलब ये भी रियलाइज़ हो गया ना, यस सर ये भी रियलाइज़ हो गया। तो 17,000 तो कैश आया, 2,500 ये भी रियलाइज़ हो गया। सर 2,500 रियलाइज़ कहाँ हुआ, वो तो सी ले गया। तो सी ऐसे ले जाएगा क्या, सी भी अगर टेक ओवर करता है तो बिजनेस का डेटर से रियलाइज़ हो गया। तो कुल रियलाइजेशन कितने हो गए, 19,500 हो गए। किस में बांट दोगे इसको, 3:1 में बांट दोगे। सर बांट दिया, लेकिन जब 3:1 में बांटोगे ना तो जितना जितना हिस्सा आएगा, इसका हिस्सा कितना आएगा, दोनों मिला के आएगा। इसका हिस्सा आएगा 25 प्लस 750, इसका आएगा 3,250, सी का आएगा। तो सी को कहोगे भाई साहब तुम्हारा शेयर कितना बचता है, 3,250, उसमें से 2,500 रुपये तुमने क्या ले लिया मेरे से, डेटर्स ले लिया। तो अब तुम्हारा कितना कैश बचेगा, 750। तो उसको क्या दे दोगे, 750 कैश दे दोगे, 750 उसको कैश दे दोगे, उसको कैश दे दोगे और रिमेनिंग 2,500 उसको डेटर्स दे दोगे। ये थोड़े बड़े टेक्निकल इश्यूज हैं, आप समझ गए ना, डिस्कस कर लिया मैंने आपसे। एज पर द प्रॉमिस अब मैं डिस्कस करता हूँ आपसे 35वां क्वेश्चन। देखने में बहुत बड़ा लगता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि एक बार मैं डिस्कस कर लूँ। अदरवाइज़ ट्राई तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपको लगता है सर सारा सवाल क्यों करा देते हैं, आप पॉज कर दो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनता फिर मुझे सुन लो। अनुराग, बजाज एंड प्रेरणा ट्रेड इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1। ठीक है सर, यहाँ तो क्लियर है। कैपिटल तो ये दे रखा है, जनरल लेजर बांटना आपने सिखा दिया है सर, सिखा बांट लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सबसे पहले किसको पे करेंगे, क्रेडिटर्स को एंड बैंक ओवरड्राफ्ट को रेशियो में कर देंगे, कोई भी सिक्योर्ड नहीं है। उसके बाद सर, उसके बाद कैपिटल को पे करेंगे। एसेट आर बीइंग रियलाइज्ड ग्रेजुअली आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रियलाइजेशन इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। यहाँ पर जो फर्स्ट रियलाइजेशन है उसमें कैश भी इंक्लूड किया हुआ है। तो पिछले सवाल के जैसे 17,000 प्लस 10,000 दोनों मिला के 27 मत कर देना, यहाँ पे कैश ऑलरेडी इंक्लूड है। फिर 75,000, मतलब ये जो 75,000 है ये फर्स्ट रियलाइजेशन है, इसमें आपके बैलेंस शीट के कैश भी इंक्लूड है। कौन से कैश, ये भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। समझ गए बच्चे, यस सर, इसको अलग से मत इंक्लूड करना। पिछले सवाल में क्या था, अलग से इंक्लूड किया था हमने। सेकेंड 32, 60 एंड 63 इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर लेंगे सर।
I'm sorry, if the distribution among the partner is to be made after each installment, distribution among the partner is to be made after each installment of realization as far as possible, prepare a statement, ठीक है ना, this and that कर लेंगे इस चीज़ को. वही है, कौन से मेथड से करना है आपको, showing distribution to partners at the end of installment through the final result were not yet known. हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स इज टू बी मेड आफ्टर ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ रियलाइजेशन. जैसे जैसे पैसा आ रहा है पार्टनर्स को बांट रहे हैं. एज फार एज पॉसिबल प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पार्टनर्स एट ईच इंस्टॉलमेंट. अब इसमें मेथड कहीं लिखा नहीं है, मेथड आपको लेकिन सवाल में लिख रखा होगा, सवाल में लिखेगा, पक्की बात लिखेगा. यहाँ तो इसने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में लिख दिया ना, टाइप में. ये मत समझना कि ये सवाल का पार्ट है, ये टाइप है, लेकिन जब सवाल एग्जाम में आएगा तो वहाँ जरूर मेथड लिख के देगा आपको. यस सर. सरप्लस कैपिटल निकालने की बात आएगी तो पहले क्या करना, जनरल रिजर्व प्लस कर देना. ये टोटल कैपिटल आ गया. लीस्ट पहले डिसाइड करना, लीस्ट कैसे डिसाइड करेंगे, लास्ट टाइम फिर डिसाइड कर देता हूँ मैं आपको. कैपिटल प्रॉफिट सेलिंग रेशियो क्या 3:2:1 है, तो यहाँ 3 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो. इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों को. देखो लिस्ट किसका आ रहा है, इसका आ रहा है 18,000, इसका आ रहा है 20,000, इसका आ रहा है 25,000, तो लिस्ट इसका आ रहा है. तो पहले बेस इसका बनेगा, फिर बेस इसका बनेगा. ये बात तो रट गया होगा आपको. यस सर. मैंने इसका बेस बनाया तो देखो कैपिटल आ गया, फिर मैंने इसका बेस बनाया तो ये आ गया. सरप्लस कितना आया 5,000. पहले किसको पे करेंगे, प्रेरणा को. कितना 5,000. फिर किसको, बजाज एंड प्रेरणा को. कितना 4 और 2. और फिर सबको पे कर देंगे. सर अब तो कर लेंगे. अगर अब नहीं कर पाओगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. अब तो हद हो गई है. अब आपको ये सवाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि हद से ज़्यादा मैंने करवा दिया है. अब इसमें कुछ बचा नहीं है बच्चों करने के लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए आप. ठीक है बच्चे. तो ये आपका सरप्लस कैपिटल मेथड या प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड के 2 क्वेश्चंस थे और ये पूरी कॉन्सेप्ट थी इसकी. मैं चाहता हूँ कि आज ही स्टार्ट कर दूँ कौन सा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, लेकिन मैं गलत सोच रहा हूँ क्योंकि अगर नए क्लास में स्टार्ट करेंगे तो नए तरीके से फ्रेश होकर स्टार्ट करेंगे, थोड़ी ज़्यादा एनर्जी से स्टार्ट करेंगे. कॉन्सेप्ट देते वक्त ना पूरी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है ना. तो आप वेट कर लीजिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के साथ, जो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एंड सेकंड मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है. आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू.